आज हम जानेंगे माता पार्वती की तपस्या और शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देना। कल हमने जाना नारद मुनि ने माता पार्वती को बताया उनका हाथ देखकर कि आप ही भगवान भोले की अर्धांगिनी बनेंगे। ये सुनकर माता पार्वती के मन में प्रसन्नता उमड़ गई और माता पार्वती का मन अब महादेव को पाने की प्रतीक्षा करने लगा। तो माता पार्वती ने संकल्प किया तपस्या करने का। उन्होंने महलों के सारे सुख छोड़ दिए, सारा आरामदायक जीवन छोड़ दिया, खाना पीना और सब कुछ बिल्कुल कम कर दिया और वो वन में जाकर रहने लगी। वन में ही सोती, वन में ही उठती, वहीं पत्थरों पर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो माता पार्वती ने धीरे धीरे जो भी सुख सुविधा वो भोग रही थी सारी की सारी बिल्कुल कम कर दी। अब माता पार्वती की तपस्या और कठोर होती गई। यह देखकर देवता भी बहुत प्रसन्न हुए कि अब तारकासुर का वध निश्चित है, क्योंकि महादेव और माता आदि शक्ति का मिलन होने वाला है। उधर महादेव अपनी समाधि में लीन थे। माता पार्वती की तपस्या इतनी कठोर होती गई दोस्तों कि महादेव की समाधि भी हिलने लगी। मतलब महादेव के पास माता आदि शक्ति की जो ऊर्जा है वो पहुंचने लगी और वो उनकी समाधि को कमज़ोर करने लगी। इधर राजा हिमवान और उनकी पत्नी इतनी कठोर तपस्या देखकर अपनी पुत्री की वो भी विचलित थे दोस्तों। तो खुद हिमवान जी माता पार्वती के पास वन में आते हैं और उन्हें समझाते हैं, हे पुत्री, ये तपस्या तुम महल में भी कर सकती हो। लेकिन माता पार्वती यह कहकर इनकार कर देती हैं, हे पिताश्री, मुझे एक तपस्विनी की तरह तपस्या करनी है और तपस्विनी कभी महलों में रहकर तपस्या नहीं करती और मुझे भगवान भोले को प्रसन्न करना है। तो हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी तपस्या में सफल हूँ और महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकूँ। अब माता पार्वती की इतनी निश्चल भावना देखकर हिमवान जी भी उन्हें आशीर्वाद देकर वापस महल में लौट गए और माता पार्वती फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गई। इधर महादेव की समाधि टूटने लगी। महादेव अब माता पार्वती की परीक्षा लेने लगे। कभी वो वहाँ पत्थर के रूप में आते, कभी उनकी समाधि तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन माता पार्वती अपनी तपस्या में अडिग थी। वो बिल्कुल भी वहाँ से ना हिली ना डुली। इतनी कठोर तपस्या देखकर महादेव से अब रहा नहीं गया और महादेव माता पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, हे पार्वती, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा और जल्द ही बारात लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। यह सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन माता पार्वती ने इसके बाद भी अपनी तपस्या बंद नहीं की, क्योंकि अभी भी महादेव के साथ उनका विवाह नहीं हुआ था और वो तपस्या में लीन रही। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे, हम सुनाएंगे कि किस प्रकार महादेव की बारात माता पार्वती के महल में पहुंचती है। तो दोस्तों, देखते रहिए शिव महापुराण। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर घर महादेव।